जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक देखते हैं कि एक नए दुकान के सामने लोगों की भीड़ लगी है। हर कोई वहां से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। आपके दोस्त भी बार बार उसी दुकान का नाम ले रहे हैं। आपके मन में तुरंत सवाल उठता है, अगर मैंने इस बिजनेस को पहले पहचान लिया होता और इसकी कंपनी का शेयर खरीद लिया होता तो आज बहुत मुनाफा कमा रहा होता। ऐसी स्थिति हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी आती है, लेकिन बहुत कम लोग इन मौकों को निवेश के आइडिया में बदल पाते हैं। यही जगह है जहां दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक पीटर लिंच हमें रास्ता दिखाते हैं अपनी मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में। स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं ऑडिबल AI। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें, अपनी सोच बदल सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आज हम सुनेंगे कैसे पीटर लिंच ने आम इंसानों को भी शेयर बाजार में सफल निवेशक बनने का रास्ता दिखाया। पीटर लिंच कोई आम निवेशक नहीं थे। वे फिडेलिटी मैगलन फंड के मैनेजर रहे, जहां सिर्फ $20 लाख से उन्होंने फंड को $14 बिलियन तक पहुंचा दिया। उनकी औसत सालाना रिटर्न लगभग 29% रही। सोचिए, जहां ज्यादातर फंड मैनेजर बाजार को मात नहीं दे पाते, वहां उन्होंने लगातार सालों तक शानदार रिटर्न दिया। उनकी सीख इतनी आसान और व्यवहारिक है कि कोई भी साधारण व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में अपना सकता है। उनकी सबसे मशहूर सलाह है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिस चीज को आप समझते हैं उसी में निवेश करो। अक्सर हम सोचते हैं कि शेयर बाजार का मतलब है जटिल गणित, भारी भरकम आंकड़े और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का खेल, लेकिन पीटर लिंच कहते हैं कि सच्चाई ये है कि निवेश के असली मौके तो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे होते हैं। मान लीजिए आप रोज किसी रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं और देखते हैं कि वहां भीड़ बढ़ रही है, सर्विस बेहतर हो रही है, नई शाखाएं खुल रही हैं, मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। ये अपने आप में निवेश का एक संकेत है। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी आगे और बढ़ेगी। जरा एक असली उदाहरण लें। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और देखते हैं कि हर जगह लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं। पहले जहां लोग रेस्टोरेंट में जाते थे, अब वे फूड डिलीवरी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने शुरुआत में ही पहचान लिया होता कि ये ट्रेंड बड़ा होने वाला है और किसी ऐसी कंपनी का शेयर खरीदा होता, तो आज आप बहुत फायदे में होते। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका में स्टारबक्स या डोमिनोज, जिन्हें लोगों ने शुरू में पहचाना, वे आज करोड़पति हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि अच्छे शेयर ढूंढने के लिए दफ्तर में बैठकर जटिल रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि बाहर निकलो और देखो कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सी कंपनी नई सोच ला रही है, कौन सा ब्रांड युवाओं में मशहूर हो रहा है। ये सब निवेश के संकेत हैं, लेकिन सिर्फ आंखों से देखने के आधार पर शेयर खरीद लेना भी ठीक नहीं। जरूरी है होमवर्क करना। लिंच के मुताबिक किसी कंपनी में निवेश करने से पहले 5 सवालों का जवाब ढूंढना चाहिए। पहला, क्या कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही है? दूसरा, कंपनी पर कर्ज कितना है? तीसरा, क्या कंपनी के पास आगे बढ़ने की गुंजाइश है? चौथा, प्रतियोगियों के मुताबिक कंपनी कहां खड़ी है? और पांचवा, क्या कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार और काबिल है? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हो तो वो कंपनी निवेश के लिए अच्छी हो सकती है। लिंच ने शेयरों को 6 तरह में बांटा है: स्लो ग्रोअर्स, स्टॉलवर्ट्स, फास्ट ग्रोअर्स, साइक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स और एसेट प्लेस। स्लो ग्रोअर्स वे कंपनियां होती हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे बिजली या गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां। इनमें बहुत बड़ा मुनाफा नहीं होता, लेकिन रिस्क भी कम होता है। स्टॉलवर्ट्स वे बड़ी और स्थिर कंपनियां होती हैं, जैसे कोका कोला, जो धीरे लेकिन लगातार बढ़ती हैं। टर्न अराउंड्स वे कंपनियां होती हैं जो मुश्किल में है, लेकिन सही मैनेजमेंट आने पर फिर से खड़ी हो सकती हैं। साइक्लिकल्स वे हैं जिनका बिजनेस अर्थव्यवस्था के चक्र के साथ ऊपर नीचे होता है, जैसे ऑटोमोबाइल या स्टील। एसेट प्लेस वे कंपनियां हैं जिनके पास जमीन, संसाधन या संपत्ति है, लेकिन मार्केट में उनका मूल्य कम आंका गया है। मान लीजिए एक मोबाइल ऐप अचानक युवाओं के बीच हिट हो जाता है, हर कोई उसे डाउनलोड कर रहा है, ये फास्ट ग्रोअर है। वहीं कोई पुराना बैंक जो स्थिर मुनाफा कमा रहा है, वो स्टॉलवर्ट है। और अगर कोई कंपनी अभी मुश्किल में है लेकिन उसमें सुधार की संभावना है, तो वो टर्न अराउंड है। अब बात करते हैं PE रेशियो की, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की। अक्सर कहा जाता है कि कोई शेयर महंगा है और कोई सस्ता। इसे समझने का एक आसान तरीका है PE रेशियो। अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो ये जोखिम भरा हो सकता है।
अगर बहुत कम है तो ये सस्ते में खरीदने का मौका हो सकता है, लेकिन सिर्फ नंबर देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर आप वाकई हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी सोच को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑडिबल AI को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम रोज आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों का सार, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें, अपनी सोच बदल सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। अब फिर से किताब पर लौटते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि सफल निवेश के लिए सबसे जरूरी है धैर्य। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। आज अगर बाजार गिरता है तो लोग घबरा कर बेच देते हैं, और जब अचानक बढ़ता है तो लालच में खरीद लेते हैं। लेकिन सफल निवेशक कभी डर या लालच में आकर फैसला नहीं करते। वे जानते हैं कि अच्छी कंपनी का शेयर खरीदकर लंबे समय तक रखने से ही असली मुनाफा मिलता है। मान लीजिए आपने 2000 के आसपास एप्पल कंपनी का शेयर खरीदा होता और उसे पकड़े रहते, तो आज आपकी पूंजी कई 100 गुना हो चुकी होती। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग बीच में ही डरकर बेच देते हैं। लिंच कहते हैं, शेयर बाजार से पैसा निकलता है लोगों की कमजोर सोच से, लेकिन पैसा पहुंचता है धैर्यवान निवेशकों की जेब में। वे ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसे इतना सरल समझना चाहिए कि आप उसे किसी बच्चे को भी आसानी से समझा सकें। अगर कोई आइडिया इतना जटिल है कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे, तो उसमें निवेश करना समझदारी नहीं है। एक और जरूरी बात, बाजार की अफवाहों के पीछे मत भागो। बहुत लोग दूसरों की बात सुनकर शेयर खरीदते हैं, लेकिन इसमें नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। सही रास्ता है खुद रिसर्च करना और खुद फैसला लेना। आखिरकार शेयर बाजार असल में इंसान के दिमाग का खेल है। डर और लालच, ये दोनों सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप इन्हें काबू कर लें तो बड़े निवेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो निचोड़ ये है कि वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हमें यह सिखाती है कि सफल निवेश करने के लिए अर्थशास्त्र में डिग्री की जरूरत नहीं, जरूरत है सिर्फ चारों तरफ मौकों को देखने की, उन कंपनियों में निवेश करने की जिन्हें आप समझते हैं, धैर्य रखने की और सही रिसर्च करने की। आज की इस ऑडियो बुक स्क्रिप्ट को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपने इसमें से बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ऑडिबल AI को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम रोज आपके लिए नई किताबों का सार लाएंगे, ताकि आप जिंदगी के हर फैसले में और समझदार बन सकें। सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक सार के साथ।